जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान के साथ। जनमानस राजस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मुकेश कुमार बैरवा, जो चेयरमैन है वजीरपुर नगर पालिका के और विधायक के उम्मीदवार हैं गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद समाज पार्टी से। सर, जनमानस राजस्थान में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सर, जनमानस राजस्थान जगह जगह विधानसभा जो इलेक्शन हो रहे हैं उनको कवरेज कर रहा है। उसी की कड़ी में आज आपसे हमारी मुलाकात हुई है। आज आपका नामांकन था, काफ़ी बड़ी लंबी रैली थी आपकी। आप पूरी ताकत के साथ मैदान में आ रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके जो आप चुनाव के में आपके जो मतदाता हैं उनके पास लेकर जाएंगे, और क्या चीज़ें होंगी जो आप उनको बताएंगे कि हम आएंगे तो ये करेंगे? बहुत ही आपने महत्वपूर्ण सवाल किए हैं। आज ये विधानसभा चुनाव चल रहा है 2023 और इस विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के अंदर आज तक जो भी हमारे विधायक रहे हैं उन लोगों ने और उनकी सरकारों ने इस देश में और इस प्रदेश में जिस हिसाब से खासकर प्रदेश और इस विधानसभा के अंदर जो विकास को लेकर के या किसी उत्पीड़न को लेकर के, किसी मामलों को लेकर के जो सरकार का रवैया रहा है, और ख़ासकर जो दबे कुचले लोग हैं, किसान है, मजदूर है और जो इस तरह के जो पिछड़े लोग हैं उन सब के हितों को लेकर के जो सरकार का रवैया रहा है वो निराशाजनक रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो। अब इस बार राजस्थान के अंदर आज़ाद समाज पार्टी और आरएलडी की जो हमारी संयुक्त मोर्चे के साथ में इस राजस्थान में थर्ड फ्रंट के रूप में हम सरकार बनाने के लिए हम इस राजस्थान में चुनाव मैदान में हैं। और मुझे पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि जिस हिसाब से इस प्रदेश ने पिछले पूरे 5 वर्षों में, और 5 ही नहीं और भी कई वर्षों से जो शासन चला आया है, वो शुरू से लेकर के आज तक आज़ादी के बाद में ऐसा जो परिवर्तन जनता देखना चाहती है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। और इन सब चीज़ों को लेकर के ही हम बचपन से इनसे संघर्षशील है और हमने संघर्ष किया है। और संघर्ष में मैंने देखा है कि जो असमानता, भेदभाव और जो इस तरह से दमन की नीतियाँ बचपन से मैंने जो देखी है, इन सब को जो पोषण, जो पावर जो देने का काम है वो यही राजनीतिक दल देते आए हैं। इनकी वजह से जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इन सबको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सर्व समाज में जो शांति से रहना चाहता है उस सर्व समाज के लोगों को भी चैन से इन लोगों ने जीने नहीं दिया है। ये सारी चीज़ें यदि हम जीतते हैं, आपने आज देखा है कि पूरे नामांकन के दौरान जो हमारा जो नामांकन रैली थी वो आज पूरे गंगापुर में आपने देखा है कि किस प्रकार से गंगापुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और ये आशीर्वाद ही आने वाली जो 25 तारीख को चुनाव मतदान होगा उसमें मुझे भरोसा है कि पूरा ये आशीर्वाद मुझे वोट के रूप में मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा। और उनका वोट और सपोर्ट और उनके आशीर्वाद से यदि मैं जीत करके विधानसभा में पहुंचा तो मैं वादा करता हूं आपके माध्यम से कि जिस तरह से इस प्रदेश के अंदर जो दमनकारी जो प्रक्रियाएं हुई है, चाहे नासिर जुनैद की हो, जितेंद्र मेघवाल की हो, इंद्र मेघवाल की हो, या हमारी जो तोला गुजर है बहन उसकी हो, इस तरह की बहुत सारी रैप की हत्याएं, घटनाएं, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर न जो इस राजस्थान प्रदेश आज क्राइम का एक टॉप कैपिटल बन चुका है। इन सारी चीज़ों के खिलाफ में हम तेज़ी से काम करेंगे और यहाँ पर हम जीते और हमारी सरकार राजस्थान प्रदेश में हमारे जो संयुक्त दल है उनके यदि विधायक आए और हमें मौका मिला सरकार बनाने का, तो मैं वादा करता हूँ आप सभी से और पूरे आपके मार्फत मेरी पूरे गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र की जनता से कि मैं इन सारे मुद्दों के साथ तो आपका वकील बनकर के लड़ूंगा ही, आपके विकास के लिए, शिक्षा के लिए और आपके हर प्रकार के दुख दर्द में मैं आपका साथ बन के, आधी रात में आपका वकील बन के, आपका है ना आवाज़ बन करके मैं सरकार में आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। और मैं इसके साथ साथ में सबसे बड़ी जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि यदि मुझे अवसर मिला और सरकार उधर हमारे दल को बनाने का अवसर मिला तो मैं यहाँ गंगापुर सिटी को आपका दूसरा जयपुर में विकास के क्षेत्र में यहाँ खड़ा कर दूँगा। मैं आपसे जनता को आपके मार्फत में ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ। सर, बहुत सारे विधायक गंगापुर में आए और चले गए, कार्यकाल उनका रहा। क्या आप देखते हैं कि किस तरीके का विकास उनका हो पाया है? जो वादे उन्होंने किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? क्या कमी है जो ऐसी महसूस करते हैं जो पिछले कार्यकालों में रह गई?
देखिए, यूँ तो सरकार जब चलती है और सरकार में जो विधायक बैठते हैं, सरकार के पास में बजट होता है, वो बजट हमारा अपना होता है, आम जनता का होता है। आपके हमारे टैक्स से, जनता के जो पैसे से ये सरकारें अपना सरकार चलाती है। लेकिन जब वो सरकार बना लेते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, हम वोट सपोर्ट देकर विधायक बना देते हैं, तो वो हमारे गरीब लोगों के लिए, क्षेत्रीय विकास के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, निर्माण कार्य, आम रास्तों के बारे में ले लो, किसी भी प्रकार की सुविधाओं के बारे में ले लो, तो उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं और उनके जो खुद खास महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उन पर वो खास फोकस करते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे बड़ा और क्या मुद्दा हो सकता है कि जिस सरकार के एक बहुत बड़े, इसी एक सरकार की नहीं, पिछली सरकार में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकार ने इसको अनदेखा किया है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे इस क्षेत्र में पांचना डैम का है। वहाँ किसानों के लिए आज भी पानी को बंद किया गया है और सैकड़ों क्या हजारों जो हेक्टेयर भूमि है वो आज भी पानी के अभाव में बंजर है और किसानों के लिए पानी नहीं मिल रहा। लाखों करोड़ों रुपए का इस क्षेत्र में किसानों को नुकसान हो रहा है। तो ये कब हो रहा है, कब ये स्थिति है, जब हाई कोर्ट ने आपके लिए उस पानी को खोलने के लिए, किसानों को देने के लिए जब वहाँ आदेश पारित कर दिए। कि जनता पर भरोसा करते हुए आपको राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाती है, ऐसे कौन से कार्य होंगे, 4 कार्य होंगे जो आप यहाँ जनता के लिए सौगात के रूप में देना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण आम जनता के लिए जो चीज़ें हैं वो आपकी शिक्षा है और स्वास्थ्य है और इसके बाद में पानी है। फिर नेक्स्ट आपके लिए विकास के लिए सड़कें वगैरह ये आती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें पिछली जो सरकारें हैं उनमें जो भी विधायक रहे हैं, सरकारें रही है, उन लोगों ने घोषणाएं तो की लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज भी आप देख रहे हैं कॉलेज की घोषणा हुई, कॉलेज नहीं चालू हुआ। आप देख रहे हैं कि उन लोगों ने आपके वजीरपुर में आपका जो हॉस्पिटल है वो 50 बेड का कभी का हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ। इसी प्रकार से बड़ा क्षेत्र तलावड़ा बेल्ट, उधर भी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वहाँ पर भी इस तरह की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुए हैं। इसके बाद आपका जो पानी है, जो आम जनता को पीने के लिए पानी की बात है, पिछली दोनों ही सरकारों ने अभी तक उस पानी को आम जन तक नहीं पहुंचाया है। इन लोगों ने शिलापट्टिकाएं लगाई है, उद्घाटन किए हैं, लेकिन अभी तक वहां जनता को ना तो टोंटी पहुंची है ना उनमें पानी आया है। और ये भी योजनाएं कब है, जब दूसरी सेंटर सरकार की योजना है, उसके बावजूद भी, वहाँ का पैसा आने के बावजूद भी ये सरकार उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आम जन के लिए इन मूलभूत सुविधाएं हैं इनको मैं घर घर तक पहुंचाने का काम करूँगा। और आपका कॉलेज है जो अभी तक नहीं खुला है, उसे हम खुलवाने का काम करेंगे, उसको चालू करने का काम करेंगे। आपके हॉस्पिटल है आपका वजीरपुर, उससे 50 बेड का करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से तलावड़ा क्षेत्र में वहाँ पर भी हम बड़ा हॉस्पिटल खोलने का काम करेंगे। जनमानस राजस्थान से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।